वो कह रहे हैं जी श्रीलंका यूएई करवाओ। क्यों कराएं जी भाई, क्यों कराएं? हम तुम्हारे मुलाजम हैं या हम तुम्हारे से पूछ के खेलते हैं? यहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि एयरपोर्ट से लेकर कलाफी स्टेडियम या होटल तक लाइनें नहीं लगी होंगी विराट को किसी प्लेयर की शक्ल देखने के लिए? अगर विराट खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो विराट को देखने नहीं आएंगे लोग? उनको इतनी सिक्योरिटी कभी जिंदगी में नहीं मिली होगी जितनी यहाँ पर देखेंगे। और पाकिस्तान जो है वो लाहौर खास तौर पर सेफेस्ट सिटी है। माफी के साथ अभी वो नहीं है। मुल्तान स्टेडियम 2 बाथरूम है सिर्फ, मतलब एक पवेलियन में। तो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। आप हर दफा नीचे नहीं लग सकते किसी के भी, आप जो है वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड आता है, आए, नहीं आता ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड मॉडल पे क्यों करवाएं भाई हम? तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। देखिए एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी $72 मिलियन की बात। मैं कह जी $72 मिलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इज्जत और कोहली अगर आ गया तो मज़ा तो बड़ा आएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक तो ये कि इंडिया बीच में ज़रूर कोई ना कोई जो है अभी अपनी गेम भी खेलेगा। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकल। दोस्तों नमस्कार। जय शाह ने कल ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए कभी नहीं जाएगा। और इस खबर के आते ही पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है, क्योंकि वो तो सपना देख रहे थे कि इंडिया वहाँ पे खेलने के लिए आएगा और हम खूब पैसे कमाएंगे इंडिया के आने से, क्योंकि जहाँ पे इंडिया खेलता है ना वो कंट्री बिल्कुल मालामाल हो जाती है। इसलिए दुनिया की हर टीम तरसती है भारत से सीरीज खेलने के लिए। लेकिन भारत के ना आने की खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमने इतने पैसे लगा दिए अपने स्टेडियम में ठीक कराने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमने 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए रेनोवेशन के लिए। इतना झूठ बोलते हैं लोग कि 1200 करोड़ में तो 3 स्टेडियम नए बन जाते हैं दुनिया में कहीं भी। और ये कह रहे हैं कि हमने केवल रेनोवेशन के लिए पैसे खर्च किए, यानी कि कितना करप्शन है वहां पर। किए होंगे 100 करोड़ रुपए, दिखा रहे हैं 1200 करोड़ रुपए, यानी कि 12 गुना करप्शन। इंडिया ने कल साफ कर दिया है कि हम अपने मैच श्रीलंका में या दुबई में खेलेंगे, और अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा श्रीलंका में खेलने के लिए हमारे साथ। दोस्तों ये बात तो उनको अच्छे से पता है कि इंडिया वहाँ पे खेलने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे प्लेयर की सेफ्टी बहुत जरूरी है और हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी दे नहीं पाएंगे। वहाँ खतरा है हमारे प्लेयर्स के लिए, ये बात हमारे प्लेयर्स को पता है। इसलिए इंडिया के प्लेयर्स खुद कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सेफ नहीं है, हम वहाँ पे खेलने के लिए जाएंगे नहीं। इसलिए जय शाह ने कदम उठाया है और श्रीलंका को बोला है कि हम वहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि श्रीलंका और यूएई हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं। यूएई में तो हमने कई बार आईपीएल भी खेला है। कादिर, इंडिया में बहुत ज्यादा खबरें फ्लोट कर रही हैं कि इंडिया वुड नॉट कम टू लाहौर, मतलब पाकिस्तान में वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे। वसीम अकरम साहब ने बहुत मतलब उन्होंने इजहार किया कि ऑफ कोर्स ही इज होपफुल कि इंडिया आएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि बीसीसीआई इस वक्त में जब पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट कर रहा है, तमाम अमल दरामद जो है वो जारी है कि किसी तरह से स्टेडियम्स को खूबसूरत बनाया जाए, सारा प्लानिंग हर चीज़ हो चुकी है, अब जाकर सडनली वेन्यू चेंज कर दिया जाए? देखें ये चैंपियंस ट्रॉफी कौन करवा रहा है? पाकिस्तान, आईसीसी करवा रहा है। आईसीसी करवा रहा है। तो ये आईसीसी जाने और उनका काम जाने। पीसीबी ने शेड्यूल दे दिया, वेन्यू बता दिए, तारीखें दे दी। अब पीसीबी की सरदर्द नहीं है। सही। आप देखें आईसीसी के जो हेड्स हैं वो यहाँ पर आगे दौरे कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद भी गए, लाहौर भी आए, कराची भी गए, पहले कराची आए, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद गए। उन्होंने यहाँ पर तसल्ली दी, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जी सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। हम लोगों ने सेफ सिटी भी जाके देखा, वहाँ पर इतने टीवी थे जितने हमारे पूरे शहर में नहीं होंगे। क्या बात। ठीक है, अब ये हमारा कंसर्न नहीं है। अब ये हमारी हेडेक नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो होपफुल हैं। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने लाहौर में करवाने हैं मैचेस इंडिया के। अब इंडिया जो है वो अर्शों से नहीं उतरा हुआ कि इंडिया के नाज नखरे उठाए जाएं। इनको पहले एक वेन्यू तक ही रखा जाए, ठीक है, इनको फिर अलहदा होटल भी दिया जाए, इनको अलहदा जो है ना वो चीज़ें दी जाएं। जब इंडिया के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर लिखे गए हैं तो फिर यहाँ पर ही होंगे। आपने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हमेशा देखा होगा और हमेशा देखते आएंगे। वो लोग होचे कंडे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की खबरें फ्लोट करते हैं ताकि आगे प्रेशर डेवलप हो सके। ये चेयरमैन बाकी चेयरमैनों की तरह प्रेशर नहीं लेते और ना लेंगे। ये अपनी जो उन्होंने बता दिया है वही करेंगे। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर हमारे उमर आराम से आते हैं, आराम से रहते हैं। इंटीरियर वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो खुद चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उनको इतनी सिक्योरिटी कभी जिंदगी में नहीं मिली होगी जितनी यहाँ पर देखेंगे। और पाकिस्तान जो है वो लाहौर खास तौर पर सेफेस्ट सिटी है। कोई ऐसी मामला नहीं। पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं, बाकी जो शहर हैं वो भी सेफेस्ट हैं। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये सब क्या सराइयाँ हैं और झूठे प्रोपोगेंडे हैं जो पहले इनको फ्लोट किया जाता है और बीसीसीआई में से ही हो सकता है फ्लोट किया गया हो कि आप इसको फ्लोट करें, इसको फ्लोट करें। यहाँ पर भी अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं
जो हमने देखा है कि आईसीसी की तरफ से भी आती हैं, फिर उसके बाद पीसीबी की तरफ से भी आती हैं, इवन बीसीसीआई जो है उन्होंने हमेशा से यही किया है। आपका एशिया कप था, उसमें भी इन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए पॉलिटिकली पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट नहीं लाते। आपकी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम ने इंडिया भेजा, हालांकि थ्रेटनिंग वहां पर भी थी पाकिस्तान की, बहुत उन्होंने उनके जो कलदम तंजीमें थी वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट जारी किए थे। पाकिस्तानी टीम वहां पर गई, किसी को कोई तकलीफ हुई नहीं हुई, क्योंकि आईसीसी का इवेंट था। अब आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर्जाना पेश करना होगा इंडिया को, आईसीसी को भी, कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आती जुर्माना उन पे होगा। जुर्माने की तो उनको परवाह नहीं है, जुर्माना तो वो अदा कर देंगे, लेकिन एक चीज है कि आप प्रोफेशनली और एथिकली आप लोग ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर ये टैग लग जाएगा कि वो अपने जो है उसको सिक्योरिटी शेल में से या अपने शेल में से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो कह रहे हैं जी श्रीलंका यूएई करवाओ, क्यों कराएं जी भाई, क्यों कराएं? हम तुम्हारे मुलाजम हैं या हम तुम्हारे से पूछ के खेलते हैं? हमने अपनी टीम भेजी आईसीसी के इवेंट के कहने पे, आईसीसी के इवेंट था, भेजी अपनी टीम, हमारे चेयरमैन भी वहां पर गए, ठीक है, हम लोग उसको ना भेजते टीम को, फिर सही क्या हो सकता था? आप लोग क्या कर सकते थे? पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि भाई ये टीमें नॉन प्रोफेशनल का बिहेवियर, यूएसए में भी थ्रेट की जो है वो खबरें सामने हर जगह आती हैं। आप हर दफा नीचे नहीं लग सकते किसी के भी, आप जो है वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड आता है, आए नहीं आता ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड मॉडल पे क्यों करवाएं भाई? हम नहीं हो सकता। आपके लिए आपके रेनोवेशन जो यहाँ पे स्टेडियम के लिए हो रही है वो पीएसएल के लिए हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी तो और आगे उनकी मेजबानी के लिए बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं जो इनको पता ही नहीं है अभी, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी जो स्टेडियम की रेनोवेशन है प्लस उनके जो इंतजामात है वो कैसे जबरदस्त करने वाला है और कैसे होने वाले हैं, अनकरीब आपको पता लग जाएगा। ये बीसीसीआई के हमेशा से ये इंडियन मीडिया का जो है वो इसी तरह रहा है और रवैया उन्होंने इख्तियार किया, और इनके कान नहीं धरने चाहिए। ये बिल्कुल नॉन सीरियस लोग हैं। हाँ। इनके तो जितने रिपोर्टर्स हैं वो हमें सारा पता है कि कैसे फ्लोट करते हैं, कैसी चीज़ें आती हैं, तो ये इस पे कान नहीं धरें। और देखें, हमें भी, हमारे भी मीडिया को चाहिए था, हम लोगों ने गलत किया, हमारे भी मीडिया को चाहिए था कि इस खबर को हमें अहमियत देने की जरूरत ही नहीं है भाई। कादिर, कुछ रिपोर्टर्स पाकिस्तान से भी इंडिया से भी ऐसे हैं जो मुझे एज ए रिपोर्टर शर्मिंदगी होती है जब हमारा मीडिया हमारे ही पाकिस्तान के खिलाफ, क्या भाई हो गया ऐलान, उन्होंने कह दिया इंडियन टीम को चाहे पता है ना, उनके खिलाड़ियों का नाम कोड करके बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया से चला रहे हैं कि जी वो भारतीय क्रिकेटर्स आना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं आना चाहते? विराट कोहली को पूछो, सचिन तेंदुलकर को पूछो, द्रविड़ को पूछो, आप उनके जो दीगर उनके जो क्रिकेटर्स थे उनको पूछो जो पाकिस्तान में आके यहाँ पे नारकली में जाते थे, फूड स्ट्रीट में जाते थे, यहाँ पे अंदरून लाहौर फिरते थे, उनको किस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिली? इरफान पठान के अलावा सारे जो है वो देखिए सब आए। आपकी टीम वहां पर जाती है तो वहां पर हैदराबाद में लोग सड़कों पर खड़े होकर बाबर और शाहीन और रिजवान को देखना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि एयरपोर्ट से लेकर कदाफी स्टेडियम या होटल तक लाइनें नहीं लगी होंगी विराट को किसी प्लेयर की शक्ल देखने के लिए? अगर विराट खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो विराट को देखने नहीं आएंगे लोग? सबसे पहले तो हमारे उम्र खड़े होंगे है ना। ये बाउंड्रीज जो हैं ये बज़ाहिर बाउंड्रीज हैं, वरना कल्चर, जुबान और सब चीजें सेम हैं। और यहाँ के लोग वहां वाले लोगों की बड़ी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और वहां के लोग भी, इवन ये जो हमारी टीम गई थी उसको कितना प्यार मिला वहां पे। लेकिन ये चीजें पॉलिटिकली हैंडल जो गलत होती हैं इंडियन साइड से, अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ही। आप 2016 में आई थिंक वर्ल्ड T20 था जब पाकिस्तान टीम एन मौके पर गई थी वहां पर। तो ये चीजें पॉलिटिकली हैंडल होती हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइड से किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भारत की टीम आए। हम लोग हॉस्पिटैलिटी के लिए तैयार हैं और इनको उधर से ज्यादा मोहब्बत मिलेगी जिस तरह पाकिस्तान टीम को इंडिया में मिली है, इनको ज्यादा मिलेगी।